एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि अभी मार्च का इंतजार करिए। अनुसुईया उइके 50 दिन बाद भी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके बाद लगातार सियासत भी देखी जा रही है। इसी बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि अभी मार्च का इंतजार करिए। बता दें 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, जिसके बाद लगातार कांग्रेस हमलावर होती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर रायपुर से है, जहां आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बड़ा बयान दिया। बयान देते हुए कहा कि अभी मार्च का इंतजार करिए। आरक्षण को भी नकार दिया है। 76 के लिए आपके पास निष्कर्ष के लिए अब आगे की क्या प्रक्रिया है, कैसे आगे रुका हुआ है तो सिग्नेचर के लिए अब इंतजार करिए मार्च का। और से कहा गया है कि मार्च तक का इंतजार करिए। बता दें आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल पीएम और राष्ट्रपति से भी मिलने दिल्ली पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, लगातार 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए आरक्षण विधेयक पर, और बड़ा बयान भी राज्यपाल का सामने आया कि मार्च तक का इंतजार करिए। कैसे देखा जाए उनके इस बयान को? बिल्कुल, देखिए, आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर का इंतजार न केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को है, बल्कि संपूर्ण उस वर्ग को इस हस्ताक्षर का इंतजार है जिनको इसका लाभ मिलना है। लेकिन अब इसी बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके की तरफ से आरक्षण के विषय में पूछे गए सवाल के विषय में उन्होंने मार्च तक इंतजार करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने हस्ताक्षर की बात नहीं कही है, केवल मार्च तक इंतजार जो है वो करने की बात कही गई है। इसी बीच जो है अब इसके राज्यपाल के बयान के बाद लगातार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये बयान लगातार आ रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत भी इस विषय को लेकर के कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको हस्ताक्षर कर देना चाहिए, या तो फिर वो हमेशा के लिए जो है आरक्षण बिल को अपने पास रख ले, क्योंकि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कई वैकेंसियां जो हैं वो अब लागू हो गई हैं, और अब जब तक आरक्षण बिल पास नहीं होगा तो जो है वो पुराने आरक्षण बिल के आधार पर ही जो है वो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। चूँकि 32% नया आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन लोगों को केवल वैकेंसी के तौर पर 20% ही दिया जा रहा है। ऐसे में शुद्ध 12% का नुकसान जो है वो युवाओं को करना पड़ेगा। तो अब जो है हस्ताक्षर का इंतजार काफ़ी लोगों को है। यहाँ पर जो लोग हैं भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अब केवल हस्ताक्षर का इंतजार है। वहीं अभी फिलहाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन इसके पहले भी जो है सरकार लगातार राज्यपाल की तरफ से राज्यपाल को लेकर के घेरते नजर आ रही है, और 3 ऑप्शन भी जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नेहा हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, हर विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक को पारित करवाया गया। कांग्रेस लगातार कह भी रही थी कि 1 से 2 दिनों के अंदर राज्यपाल हस्ताक्षर भी कर देंगी। कांग्रेस को पूरा भरोसा था, लेकिन लगभग 50 दिन बीत चुके हैं और फिर अब राज्यपाल ने ये और कह दिया कि मार्च तक का इंतजार कीजिए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमें आज ही पूरा राजभवन पर भरोसा है, राज्यपाल महोदय जी के पर पूरा भरोसा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी राजभवन के पीछे खड़े होकर जो अनैतिक रूप से राजभवन पर दबाव बना रही है, जो प्रदेश के 90% आबादी को मिलने वाले 76% आरक्षण के अधिकार को रोक रही है, ये स्पष्ट समझ में आता है। तो स्पष्ट है ना कि जो विधेयक एक मजबूत विधेयक जिसमें प्रदेश के 90 जनप्रतिनिधि 2 करोड़ 90 लाख जनता के जनप्रतिनिधि जिस विधेयक को सदन में पारित कराते हैं सर्वसम्मति से, उस विधेयक पर तो हस्ताक्षर होने में एक पल की देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज 50 दिन से अधिक हो चुका है, उसमें विधेयक में साइन नहीं हुआ है। अब यदि मार्च तक उस विधेयक को रोकने की बात कही जा रही है, स्पष्ट समझ में आता है कि कहीं न कहीं दायित्व के निर्वहन करने में भारतीय जनता पार्टी उनको रोक रहे हैं। और ये भी समझ में आता है कि संवैधानिक शक्तियों का कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है, और ये राज्य के जनता के हित में नहीं है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय जी से अपील करेंगे कि प्रदेश की जनता के हित पर उस विधेयक पर तत्काल हस्ताक्षर कर दें। मार्च तक का इंतजार नहीं करनी चाहिए। वैसे ही विधेयक पास हुए आज 50 दिन से अधिक हो चुका है, तो कहीं न कहीं जो आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिलना है, एससी वर्ग को जो 13% आरक्षण मिलना है, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना है, ईडब्ल्यूएस वाले को जो 4% आरक्षण मिलना है,
ये अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है और राज्य की जनता के हित में राजभवन को तत्काल उस पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर 50 दिन बीत चुके आरक्षण विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए राज्यपाल के, जिसके चलते कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि इसमें बीजेपी का हाथ है जो राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कुछ सोच कर ही कहा था, क्योंकि कांग्रेस जो है ना वो झूठ की राजनीति करेगी, शायद उनको पता था। तो राजभवन ने जब 10 सामान्य से सवालों के जवाब मांगे तो राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिए, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं दी। आज तक विधानसभा के पटल पर उन्होंने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को नहीं रखा है, जिससे उस विधेयक का आधार बनाया गया है। विधेयक के पहले पेज में लिखा हुआ है कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आधार पर ये विधेयक बनाया जा रहा है। तो राज्य की कांग्रेस सरकार इस रिपोर्ट को क्यों छुपा रही है, इसका तो जवाब वो आज तक दे नहीं पा रही है। क्यों नहीं दे रही है? राजभवन को 10 सामान्य से प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाए? और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो पेशी थी, उस पेशी में 58% आरक्षण जो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसको नहीं जा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर और मार्च की तारीख दे दी। तो न कोर्ट में ठीक से आप पक्ष रख पा रहे हैं, न राजभवन के प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, और टीवी चैनल और अखबारों में आप केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है, आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है। जी बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।